ही नोटबुक लगाइएगा इसके लिए। HPGK में सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है आपका ज्योग्राफी, ठीक है। और ज्योग्राफी में बेसिकली हमने पढ़ना क्या है कि हिमाचल प्रदेश जो कि हिमालयाज का पार्ट है, ठीक है। तो हिमालयन रेंजेस हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी फिजिकल ज्योग्राफी में कि हिमालयाज क्या है, कैसे बने, कब बने, है ना। अब उन्हीं हिमालयन रेंजेस का पार्ट है क्या आपका हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो हिमालयन रेंजेस में अलग अलग रेंजेस आती हैं, ग्रेटर हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज हैं, आपके शिवालिक्स हैं, आउटर हिमालयाज हैं। तो हमने देखना है कि हिमाचल में वो कौन कौन सी रेंजेस आती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं हिमालयाज के बारे में आपको अगर मैं बता दूं तो बेसिकली हिमालयाज जो है आपके कुछ 70 मिलियन साल पहले बने हैं, ठीक है। हिमालयाज जो है 70 मिलियन साल पहले बने हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी में मैं पढ़ा चुकी हूँ वैसे तो ये, ठीक है, कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है इस पे पहले एक ही मास हुआ करता था बड़ा सा। आज की पृथ्वी में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका दिखता है, यहाँ पे साउथ अमेरिका दिखता है, यहाँ पे आपको यहाँ आपका यूरोप दिखता है, यहाँ आपको एशिया दिखता है, यहाँ आपको अफ्रीका दिखता है, यहाँ आपको ऑस्ट्रेलिया दिखता है, यहाँ आपको बेसिकली अंटार्कटिका दिखता है। ऐसा है कि नहीं, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स दिखते हैं ना, यानी अलग अलग लैंड मास है कि नहीं है। ये अलग लैंड मास है, ये अलग लैंड मास है, ये अलग है, ये इंडिया आपको पता है यहाँ पे एशिया का पार्ट है, ये अलग लैंड मास है, ये अलग लैंड मास है। एक टाइम पे ये एक ही लैंड मास हुआ करता था जिसे हम कहते थे क्या, पेंजिया, ठीक है। एक टाइम पे ये एक ही लैंड मास हुआ करता था जिसे हम कहते थे क्या, पेंजिया। जैसे आज वाटर बॉडीज अलग अलग है ना, जैसे यहाँ पे आपको पैसिफिक ओशन दिख जाता है, यहाँ पे आपको अटलांटिक ओशन दिख जाता है, यहाँ पे आपको इंडियन ओशन दिख जाता है, यहाँ पे आपको साउदर्न ओशन दिख जाता है, यहाँ पे आर्कटिक ओशन दिख जाता है। वैसे पहले वाटर बॉडी को भी एक ही कंसिडर किया जाता था और उसे हम कहते थे पैंथेलासा। समझ आ रही है मेरी बात। यानी पृथ्वी पे 70 मतलब 400 मिलियन साल पहले जब पृथ्वी बनी है, 400 4 पॉइंट समथिंग बिलियन साल पहले, 4.5 बिलियन साल पहले, तो पृथ्वी का जब निर्माण हुआ था तो उस पे एक लैंड मास हुआ करता था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते थे, पेंजिया। और इसके अलावा जो पानी था इसके आसपास उसे क्या कहते थे हम, पैंथेलासा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। धीरे धीरे ड्रिफ्ट थ्योरी जो हमने पढ़ी थी इसमें फिजिकल ज्योग्राफी में आपके कि ज्योग्राफी इसकी अर्थ की कैसे फॉर्मेशन हुई है, तो उसमें हमने देखा कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, है ना, प्लेट्स यानी अलग अलग प्लेट्स क्रस्ट पे जो बनी होती है, उसके नीचे एक मैग्मा है, ठीक है, जो कि मेंटल में प्रेजेंट है। तो उसके मूव करने के कारण ना ये सारा का सारा जो एक स्लैब था या एक पूरा लैंड मास था, ये धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लगा, ठीक है। सबसे पहले ये 2 टुकड़ों में बटा। समझ आ रही है मैं क्या कह रही हूँ। ऐसा मान लो कि जैसे पानी है, पानी के ऊपर एक बड़ा सा टुकड़ा है लकड़ी का, नीचे का पानी आधा उस तरफ मूव कर रहा है, आधा उस तरफ मूव कर रहा है, तो लकड़ी का टूटा जो ऐसे लकड़ी का टुकड़ा है ये धीरे धीरे टूटेगा कि नहीं टूटेगा। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, या मान लो ये एक पेंजिया है, ठीक है, इसके नीचे मैग्मा है। आपकी अर्थ के अंदर मैग्मा है, मैग्मा यानी सेमी सॉलिड स्टेट में एक प्रेजेंट होती है, ठीक है, अंदर का सरफेस उसका सेमी सॉलिड मतलब ना लिक्विड में है ना सॉलिड में है, बट जब बाहर आता है तब लिक्विड में हो जाता है वो, जिसको हम लावा कहते हैं, अंदर प्रेजेंट है ना आपकी पृथ्वी के। तो ये जो स्लैब है इसके नीचे वो लावा मूव कर रहा होता है, मैग्मा मूव कर रहा है, ठीक है, इस पेंजिया के नीचे मूव कर रहा है। तो जब मूव कर रहा है तो धीरे धीरे ये ब्रेक होगा कि नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो जब ये ब्रेक होता है तो सबसे पहले ये 2 पार्ट्स में ब्रेक होता है, ठीक है, मतलब ये एक जो लैंडमास था ये आधा ये रह जाता है और आधा इस तरीके से, ऐसे ऐसे गोल गोल नहीं होता है, मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। ऊपर वाले को कह देते हैं हम अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। नीचे वाले को कह देते हैं गोंडवाना लैंड, ठीक है, नीचे वाले को कह देते हैं गोंडवाना लैंड। ऊपर वाला है आपका अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ये मैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा चुकी हूँ, बट क्योंकि आज एचपीजी के स्टार्ट कर रहे थे, एक बार फिर रिपीट कर देती क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स भी ऐड हुए। ठीक है जी। इसके बीच में जो ये पानी पाया जाता है इसे हम कहा करते थे टेथिस सी, ठीक है, क्या कहा करते थे, टेथिस सी, ठीक है, यानी अंगारा और गोंडवाना लैंड के बीच में जो पानी है इसे हम कहते थे टेथिस सी, ठीक है, क्लियर है। आज कोई टेथिस सी है क्या हमारे पास,
नहीं है ना, यानी कि ये खत्म खत्म, या फिर जब भी ये इधर उधर गए तो अब ये मे बी ऐसा कहा जाता है मेडिटेरेनियन सी ही टेथस सी हुआ करता था एक टाइम पे, अब वो छोटा हो गया तो अब वो मेडिटेरेनियन का नाम दे दिया गया उसको, ठीक है। अब एक बात याद रखिएगा, इंडिया जो था ना, इंडिया यहाँ पे इसका पार्ट था, किसका, गोंडवाना लैंड का। आपने सुना होगा इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, सुना है ना, या पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो इंडिया वॉज पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, यानी ये आपका है अंगारा लैंड, ये है आपका गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में ये वाली प्लेट जो थी ना, इसको कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट मतलब पूरा का पूरा अंगारा लैंड, और अंगारा लैंड में ये यूरेशिया है, यूरेशिया, यूरेशियन प्लेट, ठीक है। और इंडियन प्लेट कहाँ थी इसके साथ, यहाँ कहाँ पे, गोंडवाना लैंड में। यानी इंडिया एक टाइम पे साउदर्न हेमिस्फीयर का पार्ट हुआ करता था, दक्षिणी गोलार्ध का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। धीरे धीरे इंडिया ने, क्योंकि इंडिया के नीचे जो लावा होगा मे बी वो मूव कर रहा होगा, इंडिया इससे ब्रेक हुआ, धीरे धीरे करते हुए ये टकराया किसके साथ, यूरेशियन प्लेट के साथ, और निर्माण हुआ किसका, हिमालय। समझे आप मेरी बात। यानी यहाँ अगर यूरेशियन प्लेट है और यहाँ से इंडिया जा रहा है, तो जब टकराएगा तो जो दो कॉन्टिनेंट आपस में टकराते हैं, तो उसका ऊपर का जो ये जियोसिंक्लाइन होता है, यानी जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे मतलब ऐसे टकराया है कुछ चीज, है ना, तो ऐसे उठेगी ना वो, समझ गए। तो उससे बने हैं क्या, हिमालय। मैंने आपको शॉर्ट में बताया, डिटेल्ड मैंने आपको फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ाया है, ठीक है। तो बेसिकली इससे क्या बन गया आपका, यहाँ पे ऐसे जब ये मिले तो यहाँ पे बन गए क्या, हिमालय। यानी ये आपका यूरेशियन प्लेट थी यहाँ पे, यहाँ से इंडिया आया, और जब ये यहाँ ऐसे, यहाँ ये ऐसे करके टकराया, तो यहाँ पे आपके हिमालयास का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, हिमालयास का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर होगी मेरी बात, ठीक है। यहाँ जब हिमालयास का फॉर्मेशन हुआ, तो आप जानते हैं यहाँ जैसे कहीं गर्दन पे आपका हिमाचल प्रदेश भी पाया जाता है, ठीक है। तो मेनली आपने याद रखना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब ये पर्वत उठे ना हिमालय, तो ये सीधा एक ही पर्वत नहीं उठा है, समझ रहे हो, मतलब ये इस तरीके से उठा है, आप देखिएगा। जैसे ये है ना, ठीक है, ये है, ये यहाँ पे टकराया, समझ रहे हो। तो एक रेंज उठी, दूसरी रेंज उठी, तीसरी रेंज उठी, इस तरीके से। इस तरीके से ये रेंजेस उठी है, समझ रहे हो, इनको हिमालयस कहा जा रहा है। यानी एक रेंज जो है उसको ट्रांस हिमालय, दूसरी को ग्रेटर हिमालयस, तीसरी को मिड हिमालयस, और लास्ट वाली को शिवालिक्स। समझ गए मेरी बात, ठीक है, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो चार रेंजेस जो हिमालयस में आती हैं, वो लिखेंगे कि हिमालयस में चार रेंजेस आती हैं, क्या नाम है उनके। सबसे पहले ट्रांस हिमालयस, और मैं बता दूं कि ट्रांस हिमालयस को ऐसा माना जाता है कि दीज आर नॉट अ पार्ट ऑफ, मतलब जो बाकी के हिमालयस है ना, उनका पार्ट नहीं है ये, ठीक है। बट लिखते इसी के साथ है ट्रांस हिमालय। इसलिए नहीं कहा जाता इनको, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये बने थे, ठीक है। मतलब जो सबसे पहला टकराव हुआ था ना, उसमें ट्रांस हिमालयस बने थे। फिर जो दूसरा टकराव हुआ ना दोबारा से, जब वो सबडक्ट की है प्लेट, तब तीन हिमालयस बाकी के उठे हैं, समझ गए, जो है ग्रेटर, मिडल और आपके शिवालिक्स, ठीक है, क्लियर है। तो फिर भी इसको इसके साथ ही लिखा जाता है, ग्रेटर हिमालयस। ग्रेटर हिमालयस को हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक है। एंड मिडिल हिमालयस, मिडिल हिमालयस को बेटा कहा जाता है लेसर हिमालयस भी, ठीक है, लेसर हिमालयस भी इसे कहा जाता है। एंड देन शिवालिक्स, शिवालिक्स को आउटर हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयस या हिमाद्रीज, मिडिल हिमालयस दैट इज लेसर हिमालयस भी कहा जाता है, शिवालिक्स जिन्हें की आउटर हिमालयस भी कहा जाता है। क्लियर है जी, क्लियर है इतना, क्लियर है इतना। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, कि हिमाचल प्रदेश में इनमें से कौन कौन से हिमालयस आते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जैसे आप, मैं बता दूं आपको कि
जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हिमालयस कुछ इस प्रकार से है ना। जैसे यहाँ पे आपकी मेनली ट्रांस हिमालयन रेंज आती है, ठीक है। ट्रांस हिमालयस मतलब जरूरी नहीं है कि एक ही रेंज होती है, अलग अलग, ठीक है यार। ठीक है, तो वहां ऊपर ट्रांस हिमालयन रेंज है ना जाती है, यहाँ से इस प्रकार से अलग अलग रेंजेस है उसमें, जैसे कि लद्दाख रेंज भी आती है, जांस्कर रेंज भी आती है, काराकोरम सबसे ऊपर वाली आती है, ठीक है। तो अलग अलग रेंजेस हैं। बेसिकली ट्रांस हिमालय हिमाचल को, हिमाचल ये वाला है, ठीक है, हिमाचल को यहाँ यहाँ टच करती है, ठीक है, किन्नौर और लाहौल स्पीति वाले रीजन में, ठीक है। यानी ट्रांस हिमालय जो है, ट्रांस हिमालयस की एक रेंज है जिसका नाम है जांस्कर रेंज, वो हिमाचल में एक तरीके से है थोड़ी बहुत, ठीक है। और हिमाचल में क्या कर रही है, ये वाला पार्ट जो लाहौल स्पीति का है और ये किन्नौर का है, इसको इसके साथ, ये तिब्बत है, तिब्बत के साथ इसको अलग कर रही है, ठीक है। दूसरी आपकी आती है ग्रेटर हिमालयन रेंज, तो यानी ग्रेटर हिमालयन रेंज यहाँ आ रही है। तीसरी है आपकी मिड हिमालयन रेंज यहाँ आ रही है, और फिर शिवालिक्स, ठीक है। यानी ये पूरी रेंजेस बड़ी बड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, लेकिन हमने सिर्फ इस एरिया में पढ़नी है, ठीक है, कि हमारी जो हिमाचल प्रदेश है उसमें ये रेंजेस कहाँ कहाँ से गुजर रही हैं, ठीक है, और कौन कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां से ये जा रही हैं हिमाचल स्टेट में, ठीक है, ये सब पढ़ना है हमने, ठीक है। करें स्टार्ट, करें स्टार्ट, लग गया इतना, इतना लग गया पता कि हमने ऐसे करना है कि जैसे शिवालिक से। अब आप ये जान सकते हो कि ये जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश का ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये साउदर्न पार्ट है ना, ये ईस्टर्न पार्ट है, और ये वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है। और हिमालयन रेंजेस कैसी हैं, ऐसी, समझ रहे हो। यानी शिवालिक्स यहाँ आ रहे हैं, मिड हिमालयस यहाँ आ रहे हैं, ग्रेटर हिमालयस यहाँ आ रहे हैं, यानी यहाँ से बढ़ता जा रहा है ये, समझ रहे हो। यानी शिवालिक्स थोड़ा कम एल्टीट्यूड, एलिवेशन पॉइंट उनका कम है, छोटे हैं, ठीक है। फिर मिड हिमालयस, फिर ग्रेटर हिमालयस, और फिर ट्रांस हिमालयस। समझ आ रही है मेरी बात। यानी कि इनका जो एलिवेशन, ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट हुआ, ठीक है, और ये क्या है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में ये एलिवेट करते हैं, समझ आ रही है मेरी बात। और अगर हम बात करें कि ये अगर पूरे हिमालयस हैं, यहां तक जाते हैं अरुणाचल प्रदेश से लेकर ये वाला एरिया, तो हिमाचल प्रदेश हिमालयस की कौन से एरिया का पार्ट है, वेस्टर्न हिमालयस का। हिमाचल प्रदेश में जो हिमालय आते हैं वो वेस्टर्न हिमालयस है ना, तो समझ रहे हो, ये वेस्ट है, ये ईस्टर्न हिमालयस है, समझ रहे हो, ये मिड वाले हैं, समझ गए मेरी बात, ठीक है। तो कुछ कुछ चीजें आपने नोट करनी है जरा। समझ आया कुछ, आ गया पक्का, आया। हाँ चलो आगे जाते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले आपने जो मैं लिख रही हूँ ये लिखते जाना है। आपके पास हिमाचल प्रदेश का मैप नहीं होगा ना, नहीं होगा, खरीद सकते हो कल तक, मिलता है हिमाचल का ब्लैंक मैप, मुझे लगता है मिलता है, मिलता है क्या। और तुम इतने लेजेंड तो हो नहीं जिनसे साउथ इंडिया का नहीं बन रहा था केरला और तमिलनाडु, तो तुम हिमाचल प्रदेश का बना दो फटाफट से, है ना, इतने तुम हो नहीं। तो क्या करोगे तुम, फोटो स्टेट्स निकला लो सर से, ठीक है। जैसे एक पेज पे 2 मैप करवा लो, ठीक है, एक पे 2 नॉर्थ और साउथ में, फिर उसको हाफ कर दो, ठीक है। मतलब करवा लो थोड़े बहुत फोटो स्टेट, जो कि आपको प्रैक्टिस के लिए भी काम आएंगे, 3-4 प्रैक्टिस के लिए रख लो, और एक आध नोट मेकिंग के लिए भी रख लो, क्योंकि मैंने लोकेशंस भी इसमें आपको करवानी है, ठीक है। जैसे आजकल मैंने देखा कि पेपर किस तरीके से आ रहे हैं ना, आपको जो थोड़ी बहुत टाउन्स है ना उनको अरेंज करना मतलब आ जाता है कई बार, कि नॉर्थ से साउथ की तरफ अरेंज करो, दे देंगे नूरपुर दे देंगे, उसके अलावा फिर जोगिंदर नगर दे देंगे, है ना, पालमपुर दे देंगे, या कुछ ऐसी चीजें दे, अर्की दे देंगे, तो आपको नॉर्थ से साउथ या ईस्ट से वेस्ट अरेंज करने को दे देते हैं, समझ रहे हो लोकेशन। तो लोकेशन बेसिस भी आपको थोड़ा बहुत मतलब मैं लिखवाऊंगी सिटीज वगैरह, जैसे उसमें कर रहे हैं ना हम, क्या नाम, इंडियन ज्योग्राफी में, वैसे थोड़ा बहुत इसमें भी कोशिश करूंगी करवाने की, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिखना क्या है, ये सब तो लिख लिया ना, जो रफली रफली करवाया मैंने ये लिख लिया, ठीक है। तो हिमालयस में सबसे पहले आप देखेंगे ग्रेटर हिमालयस को, ठीक है, ग्रेटर हिमालय ऐसे किया, ठीक है। ग्रेटर हिमालय एलिवेशन पॉइंट लिखना है सबसे पहले आपने, ये जाता है 4500 से लेकर आपका 7000 मीटर्स तक, समझ रहे हो ऊंचाई इनकी, मतलब
4,500 से लेकर जो ऑन द एवरेज है वो 7,000 तक जाती है, ठीक है, इतने ऊंचे हैं ये, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं आपके मिडिल हिमालयाज, ठीक है। तो मिडिल हिमालयाज बेसिकली आपके 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है, ठीक है, क्लियर है। 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक है आपके मिडिल हिमालय, मतलब इनकी रेंज रहती है, एलिवेशन समझते हो, ऊंचाई एक तरीके की 1500 से लेकर 4500 तक जाती है। और जो आपके ग्रेटर हिमालयाज है इनकी भी ऑन दी एवरेज 4500 से 7000 मीटर तक रहती है, यानी जो हाईएस्ट पीक आपको यहाँ पे दिखेगी वो ग्रेटर हिमालयाज में ही दिखेगी, जो ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट होगा। और ग्रेटर हिमालयाज का पार्ट ही है आपकी पीक शिला, समझ रहे हो। शिला जो है पूरे हिमाचल की सबसे ऊंची चोटी है, तो वो किसका पार्ट होगी, ग्रेटर हिमालयस का ही होगी ना, शिवालिक्स का तो हो नहीं सकती, क्योंकि शिवालिक्स तो वैसे ही आपका 1500 तक जाता है, 300 से लेकर 1500 तक की उसमें जाता है, ठीक है। तो नीचे आप लिखेंगे शिवालिक, ये आपका 350 या 300 मीटर से लेकर 1500 तक जाता है। समझ गए इतनी बात, इतनी बात क्लियर हुई आप लोगों को। अच्छा, राजन जी कह रहे हैं मिलते हैं भाई 1-2 रुपए के मैप, तो वो खरीद लेना, वरना 1-2 रुपए के यहाँ भी पड़ जाएंगे आपको। प्रिंट आउट इतने का पड़ता है यहाँ पे, है ना सर, जो करके देते हैं आप लोगों को। तो एक पेज पे 2 मैप हो जाएंगे, मैंने जैसे करवाए हैं ये, ठीक है। तो एक पेज पे 2 मैप्स आराम से आ जाते हैं, ठीक है। तो 2 मैप आप करवा लो, मैं एक खाली वाला मैप, मतलब जिसमें ये सब नहीं लिखा होगा, वो दूंगी सर को, तो वहां से करवा लेना। एक पेज पे 2 मैप मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बाकी मर्जी है, बाहर से मिलते हैं अच्छे, थोड़े अच्छे उसमें, तो बाहर से ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट फोटो स्टेट करवाने हो तो करवा लेना यहाँ से, प्रिंट आउट, फोटो स्टेट नहीं बट प्रिंट आउट मिल जाएंगे आराम से, ठीक है जी, क्लियर है। शिवालिक, मिड हिमालय, ग्रेटर हिमालय, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब आप हेडिंग डालिए जरा शिवालिक्स की, ठीक है। और ये भी लिख लीजिए पहले कि जो एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई है, वो मैंने बताया ना आपको कि यहाँ जैसे ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, ये इसका ईस्ट है, ये इसका वेस्ट है ना, इस तरीके से। और हिमालय कैसे हैं, जैसे ट्रांस हिमालय जो है, यहाँ दांसकर रेंज दिखेगी आपको, ये वाले रीजन में आपको ग्रेटर हिमालय दिख जाएंगे, ठीक है। ये वाले रीजन में आपको शिवालिक्स दिख जाएंगे, ठीक है। इस वाले रीजन में मतलब मंडी का भी एरिया आता है, इस वाले रीजन में आपको मिड हिमालय दिख जाएंगे। हालांकि मिड हिमालय की एक ही रेंज नहीं होती है, बट यहाँ मिड हिमालय दिख जाएंगे। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे जा रही है रेंज, यानी शिवालिक छोटा यहाँ होगा, उससे बड़ा मिड हिमालय यहाँ होगा, फिर ग्रेटर, और फिर ये। तो आपको नहीं लगता कि ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ एलिवेट कर रहा है? देखो बेटा, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं आजकल पेपर में, सीधे सीधे, खास करके जो टीजीटी कमीशन के स्टूडेंट्स है ना, उनको मैं ध्यान दे दूं कि आपको जो पेपर आएगा ना, वहां स्टेटमेंट भी, जैसे कि आजकल एचएस का या एनटी का, आप अलाइड सर्विसेज का देखोगे, जो भी जनरल स्टडीज के एग्जाम्स होते हैं ना आपके, जिसमें ज्योग्राफी आ रही है, पॉलिटी, वो स्टेटमेंट बेस्ड हो गए हैं। आप एनटी का पेपर देखोगे लास्ट, या जो अलाइड सर्विसेज का, तो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं आजकल कि ऊंची, सबसे ऊंची चोटी बता दो कौन सी है, या ये पास किसको किससे कनेक्ट करता है ना। आजकल क्वेश्चंस आते हैं कि आप बताइए कि पासेस दे देंगे आपको बोलेंगे नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट, इनको अरेंज कीजिए, ठीक है। या ऐसे पूछ लेंगे कि जो जांस्कर रेंज है वो तिब्बत को हिमाचल प्रदेश से अलग करती है, या तिब्बत को अरे यार क्या कर रहे हैं लोग, या तिब्बत को किन्नौर से अलग करती है, या तिब्बत को लाहौल स्पीति से अलग करती है, या मतलब पूरे हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, जम्मू कश्मीर को भी उससे अलग करती है। समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपको, एक एक जो आता है ना कि बताइए कि रोहतांग पास किसको किसके साथ कनेक्ट करता है, ये एक आध ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, बट वो इजी उसमें आएगा, समझ रहे हो। पेपर का भी एक पैटर्न होता है ना, जिसमें थोड़े क्वेश्चन इजी होते हैं जो हर कोई कर सकता है अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, एक होता है मिड वाला जिसमें थोड़ी सी अच्छी पढ़ाई, और एक होता है बड़ा टफ वाला, ठीक है, जो कोई नहीं कर पाता है, समझ रहे हो। एक ऐसा लेवल भी होते हैं, ऐसे लेवल ऑफ क्वेश्चंस भी होते हैं जो किसी से ही अटेम्प्ट नहीं हो पाते हैं, कोई ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं 2-4, समझ रहे हो। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि क्वेश्चंस को आपने देखना है कि आपने बड़ा आसानी से तैयारी नहीं करनी है इस बार, ठीक है, मैपिंग से करनी है थोड़ी, और अच्छे से इसको थोड़ा
प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का जीके आता भी अच्छा खासा है आप लोगों को, चाहे एचएस वाले हो आप लोग, एचएस का एग्जाम देना है, चाहे एनटी का देना है, चाहे ये टीजीटी कमीशन देना है, ठीक है। क्लियर है। तो आपने शिवालिक ये लिख लिया आपने, एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। हिमालयाज का जो एल्टीट्यूड है वो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट में वेरी करता है। वेरी यानी एक तरीके से इंक्रीज करेगा ऊपर को, ठीक है। ठीक है, सबसे पहली हेडिंग डालेंगे आप शिवालिक्स की। सबसे पहली हेडिंग शिवालिक्स, नीचे से स्टार्ट करेंगे, ऐसे ऊपर जाएंगे, ठीक है। बेटा जो आज पढ़ाया जाता है वो आज के आज रिवाइज करना है आप लोगों ने, अदरवाइज आपकी फिर बस का कुछ नहीं रहने वाला है, समझ रहे हो। अगर इंडियन ज्योग्राफी में आज पढ़ रहे थे आप तो ही आपको कल याद रह पा रहा था ना। अब एक बात ये भी याद रखना कि इंडियन ज्योग्राफी अब दोबारा स्टार्ट होनी है ना 3-4 दिन बाद, आपको पिछला सारा भूल गया होगा, ठीक है। तो आपने रिवीजन करते रहना, वो भी और ये भी। ये फिर भी थोड़ा कम है, वो तो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें कम कम ही पढ़ना है, हमने ज्यादा नहीं पढ़ना है। शिवालिक्स को लिख लीजिए कि अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है, पहले लिख लीजिए, फिर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा करके दूंगी। इन्हें आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है, इन्हें आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। इसे मानक पर्वत भी कहा जाता है, या मानक पर्वत भी कहा जाता है, ठीक है। मानक पर्वत भी कहा जाता है, और इसे मेनक पर्वत भी कहा जाता है। मतलब जो एंशिएंट आपके ये है ना, एंशिएंट क्या होते हैं, ये जो भी ग्रंथ होते हैं, ठीक है, उनमें इसको कहीं कहीं मैनक भी कहा गया है। मानक तो पता ही होता है, मैनक भी बोलते हैं इसको कहीं कहीं, एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो है उनमें मैनक पर्वत, ठीक है जी। क्लियर है इतना? क्लियर है, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल सा है कि शिवालिक्स को हम आउटर हिमालय के साथ साथ मानक पर्वत भी कहते हैं और मैनक पर्वत भी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली शिवालिक का मतलब होता है ट्रेसेस ऑफ शिवा, यानी शिव की जटाएं, ठीक है। इतना भी पता होना चाहिए आपको कि मानक पर्वत तो इसको बोलते ही हैं, और शिवालिक जो इसका नाम पड़ा है, शिवालिक का मतलब क्या है, शिव की जटाएं या ट्रेसेस ऑफ शिवा, ट्रेसेस ऑफ शिवा, ट्रेसेस ऑफ शिवा, शिव की जटाएं, ठीक है। इसका एल्टीट्यूड मैं आपको बता चुकी हूं, कहां से है, 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर। ये आपने बनाया है ऑलरेडी, जो पहले बनवाया था मैंने, बट ऐसे लिख भी लीजिए, नोट्स भी बनाइए, आपके हाथ से एक बार लिख के जाएंगे ये सारी चीजें तो आपको थोड़ा भूलने में मुश्किल रहेगी, ठीक है जी। रेनफॉल जो यहाँ पे देखी जाती है वो 150 सेंटीमीटर से लेकर 180 सेंटीमीटर तक की होती है, ठीक है। ये पता ना आपको सेंटीमीटर कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, बेसिकली मेजर किया जाता है रेनफॉल की कितना ज्यादा रहा था, तो वो सेंटीमीटर्स में लेते हैं, ठीक है। कि एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें देखा कि कितना आया, तो फिर उस हिसाब से कि ज्यादा रेनफॉल कहाँ होती है या कम कहाँ होती है उस हिसाब से, ठीक है। तो लिख लीजिए कि रेनफॉल जो यहाँ देखी जाती है, रेनफॉल जो यहाँ देखी जाती है कितना, 150 से 180 सेंटीमीटर, कहीं कहीं एमएम में भी दी होती है, मिलीमीटर्स में, ठीक है। 180 सेंटीमीटर, अगर एमएम में हो तो 1500 एमएम के करीब, ठीक है। 1500 एमएम लिख लो स्लैश करके, मिलीमीटर्स में अगर करना है तो, ठीक है जी। अब आपने क्या लिखना है कि ये जो आपकी शिवालिक रेंजेस है ना, ये किस किस एरिया को कवर करती है, पहले हम लिखेंगे फिर यहाँ पे लोकेट करेंगे, ठीक है। पहले हम लिखेंगे, नोट्स बनाएंगे, फिर लोकेट करेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ डलहौजी है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये भटियात है, यहाँ जैसे आपका कहीं नूरपुर है, यहाँ आपका ज्वाली है ना, अलग अलग जगहें हैं, जैसे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर तो पूरा ही आता है इस एरिया में। फिर मंडी टाउन है ना, मंडी टाउन के पास के एरियाज है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे को कवर करती है। पहले लिख लो फिर मैं यहाँ लोकेट करवाती हूँ आपको, ठीक है। क्लियर है? जब मैं यहाँ लोकेट करवाऊंगी ना तो आप लोगों ने फोटो ले लेनी है, और आज प्रिंट आउट निकालो तो वो कर लेना, उसको चिपका लेना जहां भी करोगे आप, ठीक है। पहले लिखिए एरिया कवर्ड। एरिया कवर्ड मतलब ये हिमाचल प्रदेश में, वैसे तो हिमाचल प्रदेश के बाहर से आ रही है ना ये,
आपका जो नंगा पर्वत है या उस वाले रेंजेस से निकलकर आपका ये अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया तक जहां तक भी जाती है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही पढ़ना है जहां तक हमें मतलब है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, लिखिए एरिया कवर्ड में सबसे पहले सिरमौर का एरिया कौन कौन सा कवर करता है वो लिखिएगा। सिरमौर का एरिया कौन कौन सा है जो कवर होता है इसमें? पांवटा साहिब, पांवटा साहिब, मेरे को स्पेलिंग लिखने की जरूरत है या आप लिख लोगे? इतना तो लिख लोगे। पांवटा साहिब लिखते हैं, पता है ना कैसे लिखते हैं? ठीक है, पांवटा साहिब, नाहन, पच्चाड़, एंड रेणुका तहसील। रेणुका तहसील वाला जो एरिया है वो भी इसमें आता है। ठीक है, तो सिरमौर वैसे मैं बता दूं आपको कि ये है, दिख भी रहा होगा आपको, ये सिरमौर है। तो यहाँ से भी होकर जाती है, तो जब यहाँ से होकर जाती है तो कहाँ कहाँ मैं भी लोकेट करूंगी कहाँ कहाँ है, लेकिन वैसे याद होना चाहिए आपको, पांवटा साहिब, नाहन, एंड यस रेणुका तहसील। ठीक है, इसके बाद मंडी वाला एरिया देखिए जरा, मंडी वाला एरिया यहाँ से भी ये होकर जाती है, यहाँ से भी होकर जाती है। तो मंडी में बाल वैली, BALH, बाल वैली, बाल वैली, बाल वैली, जोगिंदर नगर, जोगिंदर नगर, बाल वैली, बाल वैली, जोगिंदर नगर, मंडी, मंडी टाउन जो है ना, मतलब मंडी डिस्ट्रिक्ट का जो टाउन है मंडी टाउन, वो भी इसी रेंजेस में आता है, शिवालिक्स में। ठीक है, तो लिख लो मंडी टाउन। ठीक है, वैसे तो रिवाल्सर वाला जो एरिया है ना, रिवाल्सर लेक वाला, वो भी आता है इसमें, लिख लो रिवाल्सर भी, रिवाल्सर। इवन सुंदरनगर भी आता है इसी रेंज में। ठीक है जी, क्लियर है। कांगड़ा का देखिए जरा, नूरपुर, ज्वाली, पालमपुर, नूरपुर, ज्वाली, ठीक है, और क्या बताया, पालमपुर, एक देरा गोपीपुर भी है, देरा लिख लो या देरा गोपीपुर लिख लोगे तो बेटर रहेगा, देरा गोपीपुर, देरा गोपीपुर। चंबा का लिख लीजिए, चंबा का कौन कौन सा एरिया आता है? चंबा का ये वाला एरिया आता है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया था ना आपको, ढलौजी या लोअर पार्ट ऑफ ढलौजी लिखिए, लोअर पार्ट ऑफ ढलौजी, भटियात, भटियात यहाँ जैसे है, ढलौजी ये भटियात है। ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ ढलौजी, भटियात एंड चुरा, चुरा। ठीक है जी, क्लियर है, क्लियर है इतना? ठीक है, भटियात, ढलौजी एंड चंबा, ना सॉरी चुरा। ठीक है, अब आप बाकी का अगर आप देखेंगे ना, तो ये हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर पूरा पूरा ही आते हैं इसमें, समझ रहे हो? लिख लो, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर तो पूरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये सारी की सारी इसी में आते हैं, शिवालिक रेंजेस में। हमीरपुर, बिलासपुर एंड ऊना, एंटायर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है?
अब इससे पहले मैं इसकी एक तरीके से लोकेशंस आपको बताऊं। बेटा ऑनलाइन वालों को पता लग रहा है कुछ? बता दो एक बार, ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? कैसे आते हो आप लोग, एंजॉय करके चले जाते हो वापस थोड़ा बहुत देख के? ऑनलाइन वालों को भी कुछ समझ आ रहा है? आज पहली क्लास है, ठीक है शक्ति जी, आज पहली क्लास है, तो आप जो बीच में ऐड हुए थे आप कोर्स में, तो जिनका पीछे का बैकलॉग हो रखा है ना, हाँ जी राजन जी, आपने कोशिश क्या करनी है कि आज से ज्योग्राफी अगर स्टार्ट हो रही है तो इसकी हिमाचल प्रदेश की, तो आज से प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। और आप लोगों ने भी अपने पास मैप रखना है, जैसा बोर्ड पे दिख रहा है इस तरीके का आप प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर सिंपल ब्लैंक मैप जो मिलता है वो भी आप कर सकते हो, डिस्ट्रिक्ट तो आप खुद भी फिल कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पे बेटा एक आप जानते हैं नदी है, ठीक है, जो बड़ा बंगाल से निकलते हुए यहाँ से, ठीक है, ये बड़ा बंगाल वाले रीजन से यहाँ से इधर को चली जाती है, दैट इज रावी, है ना। कांगड़ा के बड़ा बंगाल से आती है यहाँ से, और ये यहाँ से चंबा से होती है बाहर, जिसका पार्ट हम भी है चंबा में, हम भी रावी के किनारे रह रहे हैं, है ना। तो रावी नदी ये हो गई, है ना। और एक और नदी है जो कि सिरमौर को साउदर्न पार्ट पे यहाँ जैसे कट करती है, विच इज यमुना, ठीक है, उत्तराखंड से आती है और यहाँ साउदर्न पार्ट में इसको थोड़ा सा टच करती है, ठीक है। क्या नाम है इसका? यमुना। तो बेसिकली ये जो पूरी रेंजेस है ना आपके शिवालिक रेंजेस, अब आप जानते हैं कि रावी इस तरफ को बह रही है ना, तो रावी का ईस्ट साइड ये होगा और वेस्ट ये होगा, समझ रहे हो। रावी अगर इस तरफ को जा रही है तो नॉर्थ इसका ये है, साउथ ये है, ईस्ट ये, वेस्ट ये। तो फ्रॉम, लिखिए, फ्रॉम वेस्ट of Ravi, from west of Ravi to east of Yamuna, from west of Ravi, अब ये भी इसी तरफ को जा रही है ना यमुना, तो यमुना का भी ईस्टर्न साइड ये, वेस्टर्न साइड ये, तो यहाँ इसके ईस्टर्न साइड से लेकर, ये इसका ईस्ट हुआ ना इस तरफ वाला, यहाँ से लेकर यमुना, इसका रावी का वेस्ट साइड, यहाँ से लेकर ये एक तरीके से रेंजेस आपके देखने को मिलती है। तो समझ आया मैंने क्या बताया? अब लिखवाती हूँ, लिखिए, फ्रॉम वेस्ट ऑफ रावी, फ्रॉम वेस्ट ऑफ रावी टू ईस्ट ऑफ यमुना, फ्रॉम वेस्ट ऑफ रावी टू ईस्ट ऑफ यमुना, रावी के पश्चिम से लेकर यमुना के पूर्व के बीच में फ्रॉम वेस्ट ऑफ रावी टू ईस्ट ऑफ यमुना, इट मेंटेन्स अनब्रोकन कोर्स, इट मेंटेन्स अनब्रोकन कोर्स, यानी कि ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला जो है ना, ये एक सिंगल लाइन में है, समझो, एक पूरी अनब्रोकन समझते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहां से यहां तक कॉन्टिन्यूस है ये, अनब्रोकन, अनब्रोकन मतलब ऐसा नहीं है कि पहले यहां तक चली फिर उसके बाद कहीं यहां चली फिर कहीं यहां चली, मतलब ब्रोकन नहीं है, एक ही वो है, ये एक ही लाइन में कॉन्टिन्यूस में है, समझ रहे हो? नहीं समझे? देखो बेटा, जैसे आप लोग बैठे हो ना, आप लोग तीनों बैठे हो, आप क्या हो? अनब्रोकन कोर्स, यानी कि पूरी लाइन में हो एक तरीके से, ठीक है। आप यहाँ बैठे हो, है ना, फिर मान लो वहां भी कोई बैठा है, तो आप एक ब्रोकन कोर्स में हो, समझ रहे हो, मतलब दो यहाँ दो यहाँ दो यहाँ, लेकिन है एक ही लाइन है ना आपकी, समझ रहे हो। अब आप भी एक यहाँ बैठ जाए दूसरी वहां बैठ जाए, तो मतलब क्या होगा, ये मतलब ब्रोकन कोर्स हो जाएगा, अलग अलग, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये अनब्रोकन कोर्स मतलब एक ही सिंगल कोर्स में है ये, समझ रहे हो। अब हिंदी वर्ड मेरे पास नहीं है इसका, पर ये है कि यमुना से लेकर रावी के बीच का ये एक तरीके से जो माउंटेन रेंज है, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, टूटी नहीं है कहीं बीच में, समझ रहे हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि एक सिंगल माउंटेन रेंज है, नंबर ऑफ मतलब एक ऐसी होगी लेकिन उसमें है, कॉन्टिन्यूटी में है, समझ गए? समझ गए? समझे? ठीक है। अब इसके फीचर्स लिखिएगा, फीचर्स यानी कि ये जो आपकी रेंज है, ठीक है, ये शिवालिक माउंटेन रेंजेस, इनमें आपको किस तरीके की मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है। खेती वेती थोड़ा बाद में करेंगे कि किस तरीके की देखने को मिलती है, लेकिन मिट्टी किस तरीके की होती है, फीचर और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। फीचर्स लिखिए, फीचर्स हेडिंग डालिए। अब फीचर को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमुखताएं,
मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं फीचर्स, मतलब क्या इसके मतलब क्या क्या इसमें पाया जाएगा शिवालिक रेंजेस में, ठीक है। लिखिए, इट कंपोज्ड ऑफ हाईली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। मेन जैसे अनकंसोलिडेटेड का मैं आपको हिंदी मीनिंग बता दूंगी, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ हाईली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट, पहले लिख लीजिए फिर मैं हिंदी में भी बताती हूँ। इट कंपोज्ड ऑफ हाईली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट प्रोन टू इरोजन। अब देखिए मतलब ये जो पहाड़ियां हैं ये वाला, या यहाँ पे जो आपको सरफेस दिखेगा, यहाँ का जो एरिया होगा, वो असंगठित जमाव है उसमें। असंगठित जवाब मैं बता देती हूँ क्या मतलब। अनकंसोलिडेटेड का मतलब क्या है, अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट का क्या मतलब है, इसका हिंदी में मतलब होता है असंगठित जमाव। अब इसका क्या मतलब है मैं बताती हूँ। देखिए बेटा, आप एक पत्थर ले लो कोई, है ना, एक पत्थर ले लो तो वो कंसोलिडेट है कि बिखर जाता है सीधा। एक कोई पत्थर लेते हो आप, पक्का पत्थर, तो वो कंसोलिडेटेड यानी आपस में गठित है कि नहीं है, बंधा हुआ है कि नहीं है। आप उसमें पानी मारो तो एकदम से तो नहीं बह जाएगा वो, समझ रहे हो, उसका मतलब एकदम से तो नहीं टूट जाएगा। लेकिन अगर आप रेत लेते हो अपने हाथ में तो एकदम से इधर उधर बिखर जाती है वो कि नहीं बिखर जाती है, यानी वो एक तरीके से अच्छे से तो मैंने आपको बताया था कि हिमालयाज की वैसे 4 रेंजेस हैं, कौन कौन सी? यस, कौन कौन सी हैं? ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिड हिमालयाज एंड यस शिवालिक्स, ठीक है। इन्हें आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है और इन्हें लेसर हिमालयस भी कहा जाता है, इन्हें हिमाद्री भी कहा जाता है। ये क्या था हमने, अब मैंने आपको कहा था कि हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में इन रेंजेस के मतलब हिमालयाज की कौन कौन सी रेंजेस पड़ती हैं, ठीक है। और अगर शिवालिक्स पड़ती हैं तो शिवालिक्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती हैं, अगर लेसर हिमालयाज या मिड हिमालयाज पड़ते हैं तो ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट से होकर जाते हैं। ये बेसिकली हमने लोकेशंस करनी है कि कहाँ कहाँ से होकर जाते हैं, और वो जो भी टाउन्स हैं आपकी वो हम थोड़ा दिमाग में रखनी है मैपिंग के जरिए। चलिए, तो आई थिंक शिवालिक्स का मैं करवा गई थी, वो रिपीट कर लेते हैं एक बार, ठीक है जी। तो मैंने आपको एलिवेशन पॉइंट्स भी करवा दिए थे इसके ना, करवा दिए थे कि शिवालिक्स का जो एलिवेशन रहता है वो कहाँ से कहाँ तक रहता है, मेनली 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक, ठीक है। मिडिल हिमालयास का 1500 से 4500 और ग्रेटर हिमालयास का कितना 4500 से लेकर 7000 मीटर तक। ये कर लिया था हमने, ये कर लिया था हमने, स्टार्ट किया था कि यहां से आप जानते हैं कि बड़ा बंगाल से होते हुए जाती है रावी, और यहाँ सिरमौर में इधर से जो आपका ये वाला उत्तराखंड वाला रीजन है, यहाँ से आती है रिवर यमुना और थोड़ा बहुत इसमें एंटर करती है सिरमौर में भी, ठीक है। तो यमुना के ईस्टर्न साइड और रावी के वेस्टर्न साइड के जो बीच का एरिया है इसे हम कह रहे थे क्या, शिवालिक्स, ठीक है। तो कल हमने किया था कि चंबा का कौन कौन सा एरिया है जो शिवालिक्स में आता है। तो सबसे पहले तो करते हैं अब कि चंबा के कौन कौन से एरियाज हैं जो शिवालिक्स में आते हैं। सो सबसे पहले यहां जैसे किया था हमने, कौन सा एरिया, यस ये है आपका ढलौजी, उसके अलावा यहाँ पे भटियात, यहाँ पे
नूरपुर यहाँ जैसे कहीं यहाँ किया था, इधर किया था, ज्वाली, और यहाँ नीचे यस पालमपुर इस तरफ है बेटा, पालमपुर कहीं यहाँ किया था। इसके अलावा यस देरा गोपीपुर कहाँ किया था, यहाँ जैसे, है ना जी, यही किया था। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर तो पूरे पूरे आते हैं। मंडी का कौन कौन सा वाला रीजन है जो आता है, एक तो यहाँ पे जोगेंद्र नगर है ना, इसके अलावा यहाँ जैसे ही है मंडी टाउन, उसके अलावा यहाँ जैसे रिवालसर है, और यहाँ नहीं ये वाला नहीं, ये तो दूसरे में आता है, यही किया था। एक और है, एक और है सुंदर नगर, तो सुंदर नगर कहाँ जैसे पड़ता है, ये रिवालसर के नीचे यानी कहीं यहाँ जैसे, ठीक है, ये वाला एरिया भी इसमें आता है, ठीक है। उसके अलावा सोलन का ये वाला एरिया जो कि था कौन सा, अर्की, इसके अलावा यहाँ पे यहाँ जैसे नालागढ़, और यहाँ जैसे सोलन टाउन, यहाँ नीचे जैसे थी थोड़ी, ठीक है, यहाँ जैसे सोलन टाउन, ठीक है। इसके अलावा सिरमौर का पौंटा साहिब और यस, ठीक है, क्लियर है, लिखें एक बार सारे। तो चंबा का कौन सा वाला, डलहौजी एंड भटियात वाला रीजन, ठीक है। टोटल आई थिंक 14 आते हैं इसमें ना, ये जो सिटीज है, और भी आते होंगे बट मैंने मेजर करवाई है, ठीक है। इसके अलावा फिर कांगड़ा का, हाँ चुड़ा भी है, कांगड़ा का नूरपुर, ज्वाली, पालमपुर एंड देरा गोपीपुर, ठीक है। उसके अलावा नीचे ऊना, बिलासपुर एंड हमीरपुर पूरा पूरा एरिया आ जाता है। इसके अलावा मंडी का जोगेंद्र नगर, सुंदर नगर एंड मंडी टाउन, और रिवालसर दूसरे में भी आता होता है आपका, दूसरे वाले रीजन में भी आता है, मतलब मिड हिमालयस में भी आता है। मंडी से नीचे सोलन का अर्की, उसके अलावा नालागढ़ एंड नीचे सोलन टाउन, और सिरमौर का पौंटा साहिब और नाहन, ठीक है, क्लियर है। तो कितने हो गए गिने, बना सकते हो, वो खुद कर सकते हो। फिर मिड हिमालयस का डालो हेडिंग, मिड हिमालयस की हेडिंग डालिए। अच्छा, इसके बारे में हमने ये चीजें लिख ली थी कि यहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है वो काफी मतलब उतनी कंसोलिडेटेड नहीं होती है, थोड़ी अनकंसोलिडेटेड होती है, जिसके कारण इरोजन इसका बहुत जल्दी होता है। इरोजन के कारण जो स्ट्रीम्स निकलती हैं, यानी वो धाराएं, धाराओं से जो छोटे छोटे एरियाज बनते हैं उनको क्या बोला जाता है, छोज, ठीक है। मतलब जो इरोडेड एरिया है ना, जो छोटी स्ट्रीम्स के द्वारा बनाया जाता है, उसको छोज कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। तो अगर आपको मैं मेनली पूछूं तो कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स आपकी इसमें आती हैं, कांगड़ा, मतलब चंबा भी आता है, चंबा का लोअर पार्ट, ठीक है, चंबा, हमीरपुर भी आता है, कांगड़ा भी आता है, बिलासपुर, ऊना आते हैं, मंडी आता है, सोलन आता है और सिरमौर आता है, ठीक है। देखो शिमला वैसे तो नहीं आता, बट ऐसा बोलते हैं शिमला टाउन थोड़ा बहुत इसी शिवालिक्स वाले रीजन के आसपास का ही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। शिवालिक्स को मानक पर्वत भी कहा जाता है, और शिवालिक का मतलब है ट्रेसेस ऑफ शिवा, यानी शिवा की जटाएं, ठीक है। ये सब क्लियर है आपको। रेनफॉल कितना से कितना तक, 150 सेंटीमीटर से लेकर 180, यानी एक जीरो और लगा देनी अगर एमएम में आपने करना है तो 1500 से 1800, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ठीक है, एक बात याद रखना, मैंने मंडी की एक घाटी लिखवाई थी ना हमको, बाल वैली है ना, ये भी इसी में आते हैं, और काफी फर्टाइल लैंड है ये वाली जो वैली की है ना, बड़ी फर्टाइल लैंड है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। अच्छा, एक बात और याद, पहले लिख लो ये जो फर्टाइल लैंड बाल वैली का मैंने कहा है, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो शिवालिक्स वाला रीजन है ना, ये वाला, जैसे मतलब वैली आपको पता है क्या होती है, एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच वाला रीजन नहीं होता, जो वी शेप में होता है, उसको वैली कह देते हैं हम, ठीक है। तो बेसिकली शिवालिक्स के यहाँ पे जो वैलीज बनती है ना, जैसे मान लो एक रेंज ये गई, एक रेंज ये गई, तो इसके बीच में ये वैली बनेगी ना, यहाँ पे वैली बनेगी ना, तो इनको दून्स कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, दून्स कहा जाता है। मतलब शिवालिक्स में लिख लो, पहले तो लिखना है तो, शिवालिक्स फॉर्म long, wide and fertile valleys
शिवालिक forms long, wide and fertile valleys called dunes. ठीक है, क्या कहा जाता है इन वैलीज को? dunes. ठीक है, और इन दून्स को या इन वैलीज को सिरमौर में कहा जाता है क्यारदा दून. वेरी इंपॉर्टेंट. क्या कहा जाता है सिरमौर में? क्यारदा दून. ठीक है, और ऊना वाले रीजन में जसवां दून. और जो सोलन वाला रीजन है इसमें नालागढ़ दून. ठीक है बेटा, क्लियर हुआ इतना? मैंने क्या कहा आपको कि शिवालिक्स जो है लंबी लंबी जो है और थोड़ी चौड़ी क्या बनाती है? वैलीज, जिन्हें दून्स कहा जाता है इस रीजन में. और दून्स जो है ये कहाँ कहाँ मतलब अलग अलग दून से कहलाई जाती है. जैसे सिरमौर में है आपका क्यारदा दून, ऊना में है जसवा दून और सोलन में है नालागढ़ दून. ठीक है, क्लियर है? ठीक है बेटा, ये था शिवालिक्स के बारे में. ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने मिडिल हिमालयाज की. मिड हिमालयाज. हमने पढ़ा था शिवालिक एक कॉन्टिन्यूस रेंज है, पढ़ा था ना कि कॉन्टिन्यूटी में है. ठीक है, अनब्रोकन पढ़ा था ना हमने कि ये कॉन्टिन्यूस रेंज है जो कि अनब्रोकन है. मिडिल हिमालयाज की हेडिंग डालिए सबसे पहले तो. मिड हिमालयाज डाली. ठीक है, इन्हें लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है. ये मैं कल भी बता चुकी हूँ आपको कि इन्हें लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है. और इनका एलिवेशन, ऊंचाई जो है आपको ऑन द एवरेज कह रही हूं मैं, समझ रहे हो? कुछ पहाड़ियां ऊंची होंगी, कुछ छोटी होंगी, लेकिन ऑन द एवरेज ये 1500 से 4500 मीटर तक की एलिवेशन रखती हैं. 1500 से 4500 मीटर. ठीक है, फेमस एरियाज लिखेंगे पहले आप, फिर मैं इनकी मैपिंग करवाऊंगी आपको. फेमस एरियाज सबसे पहले सिरमौर को देखेंगे कि सिरमौर में कौन कौन से एरियाज हैं जो यहाँ पे देखे जाते हैं. अपर पचाड़, इसके अलावा रेणुका तहसील. बेटा रेणुका और रिवाल्सर में आपने कंफ्यूज नहीं होना. रिवाल्सर इज इन मंडी एंड रेणुका इज इन सिरमौर. ठीक है, रेणुका तहसील. ठीक है, मंडी का कौन सा एरिया आता है? और भी होंगे बट मैं मेन लिखा रही हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये थे आपके कहाँ के? अपर पछाड़ और रेणुका कहाँ? सिरमौर के. अब बात करते हैं मंडी. बेटा मंडी का कौन कौन सा रीजन है जो शिवालिक्स में आता है? एक बार रिकॉल कीजिए. सुंदरनगर एंड हाँ रिवाल्सर. ठीक है, इसके अलावा सिरमौर का कौन सा पढ़ा था हमने? पांवटा साहिब एंड नाहन वाला रीजन. ठीक है, अब मंडी में इसमें लिखिए चचियोत. ठीक है, एंड करसोग तहसील. करसोग वाला एरिया जो है. ठीक है, चचियोत एंड करसोग. वैसे और भी हैं बट मैं अभी बताऊंगी आपको. ठीक है, क्लियर है? अब पहले तो लिख लो कि ये रेंजेस कहाँ कहाँ पड़ेंगी. एक बात याद रखना, ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, समझ रहे हो? यानी कि यहाँ कहीं सतलुज नदी जाती है शिपकी से होती हुई इस वाले रीजन से. ठीक है, तो यहाँ से ये जो है, ठीक है, सतलुज नदी से यहाँ पे एक क्या बोलते हैं इसको, पीर पंजाल रेंज. ठीक है, पीर पंजाल रेंज जो है यहाँ इधर से निकलती हुई ऐसे जाती है. ठीक है, एक मतलब इसकी दो मेजर पीक्स हैं मिड हिमालयाज की. ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, उसमें हमने कॉन्टिन्यूस पढ़ी नहीं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है,
इसकी दो मेजर रेंजेस है, एक है पीर पंजाल, दूसरी है धौलाधार, ठीक है। और धौलाधार जो है उत्तराखंड में, यहाँ पे एक बद्रीनाथ जगह है, बद्रीनाथ से जाती हुई ये इस प्रकार से ऐसे करके जाती है, ठीक है। अभी ऐसे रफली बनाया मैंने, पर मैं ऐसे आपको बता रही हूँ कि दो मेजर रेंजेस है इसकी, कौन कौन सी, पीर पंजाल और दूसरी धौलाधार, ठीक है। यानी जो मिड हिमालय जा रहे हैं ना, यहाँ से मिड हिमालय जो भी जा रहे हैं ना, उधर से ब्रेक डाउन एक ब्रांच निकल जाती है किसकी, पीर पंजाल की, ठीक है। और जो मिड हिमालय जा रहे हैं वहां से ही, यहाँ से अलग मिड हिमालय से यही से एक रेंज अलग हो जाती है जिसका नाम है धौलाधार, ठीक है। अभी ये मतलब मेनली इधर इधर ही होगी, ये पक्का नहीं है, मैं आपको प्रॉपर मैप पे कराऊंगी। ये क्लियर हुआ आपको। यानी मिड हिमालय की दो मेजर रेंजेस हैं जो इस एरिया में आती है, कौन कौन सी, पीर पंजाल एंड धौलाधार, ठीक है। तो हमने देखना है पीर पंजाल कहाँ कहाँ से जाती है, क्या क्या करती है, और धौलाधार का भी देखेंगे। पहले क्लियर हुआ ही आपको, हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको मैपिंग करवा देती हूँ कि कौन कौन से एरियाज हैं जो इसमें पड़ते हैं। सबसे पहले तो आप रेणुका, कहाँ पे है रेणुका, रेणुका कहाँ पे है, यस, तो लिखते जाइए रेणुका इधर जैसे ही है कहीं, ठीक है, नीचे ही है, ठीक है। ये रेणुका, लायो मैप, लायो नहीं लाए ना, किस दिन लाने हैं, न्यू ईयर पे, अभी किस कैसे बना रहे हो फिर ये, ऐसे ही हवा में इतनी देर बैठे रहते हो, फोटो स्टेट करवा लिया करो, या फोटो स्टेट या प्रिंट आउट जो भी सर के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेणुका तहसील देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इस वाले रीजन में आपको मिल जाएगी कौन सी, पचड़ एरिया, ठीक है। तो दो लिखवाए थे ना मैंने आपको सिरमौर में, जो मिड हिमालय का पार्ट है, कौन कौन से, एक तो रेणुका एंड सेकेंड वन इज, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ मंडी वाले रीजन में, ठीक है। मंडी वाले रीजन में बेसिकली यहाँ जैसे आपको दिखेगा, ये क्या नाम था इसका, यस, चचियोत रीजन, चचियोत रीजन। और इसके अलावा यहाँ जैसे कुल्लू के पास इधर जैसे दिखेगा आपको करसोग, करसोग, ठीक है। कुल्लू और शिमला का तो मेजर मेजर सारा ही रीजन आता है, ये देख लीजिएगा। मतलब कुल्लू में भी, कुल्लू वाले रीजन में, क्योंकि पीर पंजाल यहीं से होकर जाएगी ना, ठीक है, तो कुल्लू वाला रीजन और ये जो शिमला वाला रीजन है, ये पूरा आता है मिडिल हिमालय में, मतलब मेजर कोर्स इसका आता ही आता है इसमें, ठीक है। तो लिख लीजिए कुल्लू एंड शिमला, ठीक है, कुल्लू शिमला बेसिकली इनके मेजर कोर्सेज आते ही हैं इसमें, मेजर कोर्स इसमें आते ही हैं कुल्लू और शिमला के, ठीक है। अगर मैं शिमला टाउन की बात करूं ना, तो शिमला टाउन भी इसी एरिया का पार्ट है यहाँ जैसे। इसके अलावा आप बेटा एक बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे चौपाल नाम की जगह है यहाँ जैसे, ठीक है, शिमला का चौपाल, ठीक है। तो चौपाल भी आता है इसमें, चौपाल एंड 8वें नंबर पे ना यहाँ पे एक ना सिरमौर और शिमला के बॉर्डर पे एक पीक है जिसका नाम है चूड़धार, गया कोई, चूड़धार या चूरधार कुछ ऐसे करके, चूरधार, इसको चूड़ चांदनी भी कहते हैं, चूरधार या चूड़ चांदनी, चूड़धार या चूड़ चांदनी यहाँ पे, ठीक है। ये सारे रीजन कहाँ आते हैं आपके, मिड हिमालयाज में, मिड हिमालयाज में। वैसे तो ऐसा माना जाता है ढलौजी का भी कुछ पोर्शन जो है आपका धौलाधार वाली रेंजेस में है, ठीक है। तो धौलाधार भी इसी की ब्रांच है, किसकी, मिडिल हिमालयाज का ही पार्ट है ना। और पीर पंजाल भी है, तो पीर पंजाल तो मेजरली चंबा में पांगी वाली रीजन में आता है, ठीक है। वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले इतना पता लग गया आपको नीचे वाले रीजन में। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मिड हिमालयाज यहाँ से नहीं जाते हैं, जाते हैं, जाते हैं यहाँ से भी, बट वो हम पीर पंजाल और उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि मेजरली जो पीर पंजाल जाती है, तो पीर पंजाल और यहाँ से धौलाधार, ठीक है, क्लियर है, क्लियर हुआ। तो हमने पढ़ा सिरमौर में मिड हिमालयास कहाँ, मतलब कौन कौन से एरियाज आते हैं मिड हिमालयास के, पचाड़ एंड रेणुका, ठीक है। उसके बाद ऊपर गए हम तो
मंडी का चच्योत एंड करसोग, ठीक है। और एक और भी करवाया था नहीं, ठीक है। इसके अलावा शिमला का हमने पढ़ा चौपाल वाला रीजन, ये चूड़ चांदनी जो कि सिरमौर और उसके बॉर्डर पे है, और इसके अलावा शिमला टाउन वाला रीजन है, ठीक है। बाकी कुल्लू और इसका शिमला का पूरा कोर्स ही इसमें आता है, ठीक है। तो मिड हिमालयाज या फिर इन्हें इनर हिमालयाज भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। मिड हिमालय बोल लो, इनर हिमालय बोल लो, लेसर हिमालयाज बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो एल्टीट्यूड इनका 1500 से 4500 मीटर, ठीक है। लिखिए अब हेडिंग डालिए थोड़ी सी, इनर हिमालयाज या मिड हिमालयाज या लेसर हिमालय, जो भी लिखना लिख लो। नोट्स बनाने हैं आपने अब, ठीक है। इसके समझ आ गया ना क्या हुआ ये, ठीक है। अब लिखिए एल्टीट्यूड, लिखिए और लिखिए 1500 मीटर से लेकर 4500। आई थिंक 5वीं 6ठी बार लिख रहे होंगे आप ये बात, बट जितनी बार लिख सकते हो लिखो। पंद्रह सौ से 4500 मीटर, ठीक है। मेन रेंज इन इनर हिमालय, ये जो आपके लेसर हिमालयाज भी बोल सकते हैं इनको, इनकी जो मेन रेंज है, लिखिए इनर हिमालयाज आर धौलाधार एंड पीर पंजाल। इसकी जो मेन रेंजेस हैं वो कौन सी हैं? धौलाधार एंड पीर पंजाल। धौलाधार एंड पीर पंजाल, धौलाधार एंड पीर पंजाल। पहले लिख लीजिए, फिर पीर पंजाल और धौलाधार बनानी भी है, पर तुम कहाँ बनाओगे हाथ पे, तुम्हारे पास तो मैप ही नहीं है। फिर फोटो ले जाना जो मैं बनाऊंगी, ठीक है, और उसको रखना संभाल के, क्योंकि मैप तो तुम्हें खरीदना नहीं है। चलो लिखो, द मेन रेंजेस इन हिमालयाज आर धौलाधार एंड पीर पंजाल। तो मेन रेंजेस जो हैं, अगर हिंदी में लिखना है, इतना समझ तो आ रहा होगा हिंदी वालों को भी, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी हिंदी वाली बुक से पढ़ लेना आप, मतलब ले लो कोई HPGK की बुक, हिमाचल दर्पण आती है, या कोई ये जैसे इन्होंने खरीदी है जोगटा की, ये खरीदनी है तो खरीद सकते हो आप, ठीक है, इसमें दिया हुआ सिस्टम, ठीक है। तो आप अगर यहाँ से तो ठीक है, नहीं तो इतना तो समझ मुझे लगता आ जाता है, चाहे हिंदी वाला भी हो कोई तो, ठीक है। तो मेन रेंजेस इन हिमालयाज आर धौलाधार एंड पीर पंजाल। लिखिए अगला पॉइंट वाइज बनाना, पैराग्राफ मत लिखना जो जो बना रही हूँ, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट लिखनी है चीजें। सम पार्ट्स ऑफ रेणुका तहसील, सम पार्ट्स ऑफ रेणुका तहसील, कॉमा चचियोत, चचियोत कहाँ पे है? यस, कॉमा चचियोत, कॉमा करसोग, करसोग कहाँ है? यस, कॉमा ढलौजी, ढलौजी क्योंकि धौलाधार रेंजेस में आता है, तो ढलौजी, ढलौजी शिमला, कॉमा शिमला। तो शिमला का मैंने बता दिया आपको चौपाल वाला रीजन, और साथ में चूड़ चांदनी वाला रीजन। चौपाल एंड चूड़ चांदनी वाला रीजन जो है ये सिरमौर और इसके बॉर्डर पे है, ठीक है। चूड़ चांदनी पीक है, ठीक है, ट्रैकिंग के लिए भी जाते हैं। चूड़धार देखा होगा आपने, या इसको पता नहीं कुछ चुड़ैलों का कुछ ऐसा भी कहा जाता है, कुछ ऐसा ऐसा सुना है आप लोगों ने भी, चुड़ैलों का कुछ समथिंग समथिंग जो भी है, ठीक है। एंड कुल्लू वैली, एंड कुल्लू वैली इन दिस रेंज, ठीक है। तो कौन कौन से आए? एक तो रेणुका तहसील आ गई, ठीक है। दूसरी चचियोत, पछाड़ भी आती है इसकी सिरमौर की, ठीक है। चचियोत ऑफ मंडी, करसोग ऑफ मंडी, शिमला का चौपाल एंड शिमला टाउन भी मान लीजिए, और साथ में चूड़ चांदनी वाला रीजन, धलौजी, शिमला, ठीक है। एंड कुल्लू वैली जो है ये इसी आपके मिड हिमालयाज वाली रीजन में आता है। बेटा मिड और लेसर में कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। इनर हिमालय भी अगर लिखा जाता तो इसी की बात हो रही है, लेसर हिमालय भी लिखा जाता तो इसी की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। शिवालिक्स को क्या बोलते हैं? एक और नाम है मानक पर्वत, मानक या मैनाक पर्वत, ठीक है, मानक या मैनाक पर्वत, ठीक है जी, क्लियर है। ये लिख लिया आपने। हमने अभी क्या पढ़ा इनर हिमालयाज के बारे में? एक तो 1500 से लेकर 4500 मीटर तक का इनका एलिवेशन पॉइंट है ऑन दी एवरेज, ठीक है।
दूसरा, यहाँ पे जो मेन रेंजेस हैं वो दो है, एक है धौलाधार, दूसरी है पीर पंजाल। और याद रखिएगा इस रीजन में सबसे लंबी रेंज अगर कोई है तो वो पीर पंजाल है, धौलाधार इससे छोटी है, पीर पंजाल रेंज इससे बड़ी है, ठीक है। इसके अलावा हमने पढ़ा कि रेणुका तहसील, पचाड़, चच्योता ऑफ मंडी एंड करसोग ऑफ मंडी, और इसके अलावा शिमला का चौपाल, शिमला टाउन भी मान लो, और साथ में चूड़धार पीग, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पूरा मतलब मेजरली, और साथ में शिमला एरिया का भी पूरा जो है मेजर कोर्स जो है इसमें आता है, ठीक है। अब आप हेडिंग डालेंगे धौलाधार की, मतलब धौलाधार और पीर पंजाल पढ़ने हैं ना इसमें। लिखूं क्या ये सब कुछ? लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैप बनाऊंगी। धौलाधार, देखिए धौलाधार को व्हाइट पीक भी कहा जाता है, ठीक है। शिवालिक्स को हमने मानक पर्वत कहा था, इसको मौलक पर्वत कहा जाता है, मौलक, मौलक पर्वत, MAULAK, मौलक पर्वत। मौलक पर्वत, मानक किसका नाम है? हाँ, मौलक किसका नाम है? धौलाधार का, ठीक है। और लिखो आगे, व्हाइट पीक भी इसी को ही कहते हैं। देखिए, इट लाइज मेनली इन चंबा, धौलाधार पीक जो है चंबा का ये वाला रीजन आएगा इसमें, ये वाला धलौजी वाला यहाँ से, ठीक है। बनाऊंगी पहले, पहले ऐसे बना लो तुम सिंपल। इट लाइज मेनली इन चंबा, कांगड़ा एंड मंडी। इट लाइज मेनली इन चंबा, कांगड़ा एंड मंडी, full stop. The southern parts of Kinnaur, the southern parts of Kinnaur district and Shimla district also falls in धौलाधार रेंजेस, ठीक है। तो सारा तो आ गया, साउदर्न पार्ट इसका ये है, ये वाला, ठीक है, और ये वाला रीजन, ठीक है, और ऐसे ऐसे जाएगी ये, इसके बीच में बॉर्डर बनाती है, और यहाँ से बड़ा बंगाल से होती हुई ये वाले रीजन में जाती है। पूरा क्लियरली बनाऊंगी, अभी सिर्फ देख लो, ठीक है। यानी ये रीजन शिमला भी आ रहा है इसमें, धौलाधार रेंजेस में, मैंने बोला ना बद्रीनाथ से ब्रांच ऑफ कर जाती है ये जो रेंजेस, ग्रेटर हिमालयन रेंजेस, मिड हिमालयस है ना, उससे हट जाती है, दूर हो जाती है। कहां से? बद्रीनाथ से, जो कि कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। यहाँ से अलग होकर और ये अलग रेंज बन जाती है, जिसको हम कह देते हैं क्या? धौलाधार। तो इसमें शिमला का भी लोअर पार्ट आ रहा है, इसमें किन्नौर का भी लोअर पार्ट आ रहा है, और बोला ना उसने कि कुल्लू भी आता है, मंडी भी आता है, कांगड़ा भी आता है, और चंबा भी आता है। किया ना हमने कि नहीं किया? नहीं किया? चंबा, कांगड़ा, मंडी तो किया, कुल्लू वाला रीजन भी आता है यार, आई थिंक। हाँ, आता ही है कुल्लू भी, मंडी और उसके बीच में तो बनाती है, कुल्लू के बीच में ये वो तो आता ही है, मतलब बॉर्डर बनाती है। चलो लिख लिया ये इतना, लिख लिया। लिखिए अगला पॉइंट बनाइए। इट ब्रांचेस ऑफ, ब्रांच ऑफ समझते हो, अलग होना, ठीक है। इट ब्रांचेस ऑफ, इट ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम ग्रेट हिमालयाज, मतलब ग्रेटर हिमालय से अलग होती है ये, ठीक है। ग्रेटर हिमालय से भी पढ़ने हैं हमने, मतलब ग्रेटर हिमालय आपको पता है, यहाँ पढ़ेंगे हम इस वाले रीजन में, जिसमें मेनली पांगी, लाहौल स्पीति और किन्नौर आता है। इसके बाद जो पढ़ने हैं ना हमने ग्रेटर हिमालय, हाँ, तो ग्रेटर हिमालय से अलग हुई और ये मिड हिमालय का पार्ट बन गई। समझे मेरी बात? अब समझ गए, ठीक है। ग्रेटर हिमालय आते हैं किन्नौर में, लाहौल स्पीति में और पांगी वाले रीजन में, चंबा के, ठीक है। लेकिन जो आपका ये धौलाधार है इसी से अलग हो जाती है, कहाँ? बद्रीनाथ से, और एक अपनी अलग रेंज बना लेती है, ठीक है। तो एक रेंज ये बन गई धौलाधार, और दूसरी मैं बताऊंगी आपको पीर पंजाल। पहले लिख लो ये। It branches off from Great Himalayas near Badrinath, near Badrinath, ब्रैकेट में उत्तराखंड लिख लेना, near Badrinath
ठीक है। अब कुछ नदियां हैं यहाँ पे, जैसे सतलुज बहेगी, फिर इसके अलावा ये क्या है, ब्यास बहेगी, है ना, फिर यहाँ से रावी बहेगी, है ना। तो ये सतलुज अगर जा रही है यहाँ से, फिर यहाँ से ब्यास जा रही है, यहाँ सॉरी हाँ सतलुज ब्यास और रावी, मेजर रिवर्स यही है ना जो बड़ी वाली है, बाकी और भी है वैसे तो, ऊपर चिनाब भी है, इसके अलावा और भी है, ठीक है, स्पीति है, ठीक है। ये जहां जहां इन रेंजेस को कट कर कर जाती है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये एक रेंज है, यहाँ से नदी जा रही है बीच से, ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे कट करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये जो आपकी सतलुज है ये यहाँ से आई तो इसने शिमला में इसको कट किया इस रेंज को, ठीक है। फिर ब्यास आई तो इसने कहीं यहाँ कुल्लू और मंडी वाले रीजन में इसको कट किया, फिर रावी है तो वो तो चंबा वाले रीजन में इसको कट करेगी, समझ रहे हो। तो वो प्लेसेस हमें पता होना चाहिए कि धौलाधार रेंजेस को, ये जो नदियां हैं ये कौन कौन सी, मतलब जहां कट करती है उन जगहों का नाम क्या है, समझे, समझ गए बात, समझे बात, नहीं लगा ना पता, नेहा को नहीं लगा पता, यामिनी को लग गया पता, चलो फिर लिखो। द रेंजेस इंटरसेप्ट मतलब एक तरीके से कट करना, उनको कट करना या उनसे गुजर कर जाना। द रेंजेस इंटरसेप्ट बाय सतलुज एट रामपुर, रामपुर शिमला में है, लिख लिया। धौलाधार रेंजेस को सतलुज कहां पे कट कर रही है, यस कहां पे, रामपुर में। और ब्यास कहां कट कर रही है, तो लारजी में, लारजी जो है कुल्लू में पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, लारजी, लारजी ये, ठीक है। और कुल्लू में कट करता है, मतलब कुल्लू वाले रीजन में पड़ता है लारजी, लारजी से मतलब कौन निकल रही है, ब्यास, ठीक है, समझे। ये धौलाधार रेंजेस है बेटा, ठीक है। ये मान लीजिए जैसे यहां से आती है ये, ठीक है, आपकी क्या नाम है इसका, नदी का जो भी है ये सतलुज, ठीक है। तो सतलुज आई तो सतलुज ने इन रेंजेस को मान लो यहाँ कट किया, ठीक है, यहाँ, तो इस जगह का नाम क्या है, एग्जैक्ट प्लेस नहीं है ये, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, रामपुर, ठीक है। इसके अलावा ब्यास भी यहाँ से कहीं निकली तो ब्यास ने इसको कहाँ पे कट कर दिया, लारजी, जो कि है कहाँ, यहाँ कुल्लू वाले रीजन में। अब इसके अलावा यहाँ पे इसको ये रावी भी कट करेगी, रावी जहाँ कट करती है उसका वैसे कोई नाम नहीं है, ठीक है, उस जगह का ऐसे कोई नाम नहीं है, ठीक है। तो लिखा आपने, द रेंजेस इंटरसेप्ट बाय सतलुज एट रामपुर, ब्यास एट लारजी एंड रावी इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ चंबा, तो मतलब जगह नहीं है, साउथ ये हो गया, वेस्ट ये हो गया, मतलब इस वाले रीजन में कहीं यहाँ रावी इधर जैसे कट कर जाएगी, मतलब साउथ वेस्ट पार्ट जो है चंबा का वहां पे, ठीक है। समझ आ रहा है क्या हो रहा है, ये समझ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। अब एक बात याद रखना, यहां से ये मान लीजिए धौलाधार गई है ना, फिर यहाँ इस वाले रीजन से, सतलुज वाले ही रीजन से यहाँ से निकलती है एक क्या नाम इसका, पीर पंजाल रेंज यहाँ से, ठीक है। तो ये जो पीर पंजाल वाली रेंज होगी ना, ठीक है, ये पीर पंजाल है और इसकी तरफ झुक जाती है, चंबा में जब एंटर करती है तो थोड़ा इसकी तरफ बेंड कर जाती है ये, ठीक है। तो ये पीर पंजाल है, ये धौलाधार है, ये पीर पंजाल, ये धौलाधार, ये पीर पंजाल का साउथ, ये इसका धौलाधार का नॉर्थ, समझे। फॉर एग्जाम्पल ये पीर पंजाल है और ये क्या है, धौलाधार, या ये पीर पंजाल रख लो, ये धौलाधार रख लो, ठीक है। इनके बीच का मतलब धौलाधार का ये नॉर्दर्न पार्ट हुआ और पीर पंजाल का साउदर्न पार्ट हुआ ना, ये एक जगह पे टकराते हैं आपस में, समझ रहे हो। मतलब ये जैसे अब पहाड़ सीधे सीधे डंडा थोड़ी होता है कोई, है ना, इस तरीके से होता है ना। तो इस पहाड़ का मान ये पहाड़ है, इसका नॉर्दर्न पार्ट ये, साउदर्न ये, और मैं भी मान लो एक पहाड़ हूँ, है ना, तो ये पीर पंजाल है तो इसका साउदर्न पोर्शन ये वाला हुआ ना, और मेरा नॉर्दर्न वाला ये वाला हुआ, है ना। तो ये दोनों आपस में टकराते हैं कहाँ पे, बड़ा बंगाल में, याद रखना, लिख लीजिए, लिख लीजिए। द नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ धौलाधार, फ्लैंक ऐसे से वर्ड इसलिए लिखा रही हूँ ताकि पेपर में कहीं आ जाए तो आपको पता लग सके कि क्या है ये, नॉर्दर्न फ्लैंक, नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ, नॉर्दर्न किसका, थोड़ी इमेजिनेशन भी बढ़ाओ, धौलाधार का, नॉर्दर्न फ्लैंक ऑफ धौलाधार and southern flank of Pir Panjal, northern flank of Dhauladhar and southern flank of flank
of Pir Panjal, northern flank of Dhauladhar and southern flank of Pir Panjal impinges at बड़ा बंगाल. बड़ा बंगाल ये वाला रीजन है बेसिकली, ठीक है. तो यहाँ पे टकराते हैं ये दोनों आपस में, ठीक है. impinges मतलब एक तरीके से टकराव होना. impinges at बड़ा बंगाल. डन. लिख लिया. अब पीर पंजाल के बारे में लिखिए जरा. बेटा धौलाधार का पता लगा आपको कि धौलाधार कहाँ से. एक तो आपको दिखेगा कि ये किन्नौर वाले रीजन से और इसके साउथ से होकर यहाँ मंडी वाले रीजन से बॉर्डर बनाती है. वैसे तो कुल्लू और मंडी के बीच में कहीं ना कहीं है, ठीक है. यहाँ से होती हुई यहाँ बड़ा बंगाल से ये कांगड़ा वाले रीजन से होती हुई और इस तरफ को गई है. ऐसा था. और हमने क्या पढ़ा इसमें, चलो जो भी पढ़ा वो बाद में रिवाइज करते हैं. पहले पीर पंजाल लिख लो. पीर पंजाल का लिखिए. इट सेपरेट्स फ्रॉम ग्रेटर हिमालयाज. ग्रेटर हिमालय से सेपरेट हुई है ये भी, समझ रहे हो आप. एक बात समझे अभी तक कि ये एक कॉन्टिन्यूस नहीं है. एक भी ग्रेटर हिमालय से सेपरेट होकर अंदर की तरफ बढ़ गई और दूसरी भी ग्रेटर हिमालय से सेपरेट होकर अंदर की तरफ बढ़ गई, ठीक है. तो ग्रेटर हिमालय बेटा ऐसे चले हैं ऐसे, ठीक है. यहां से सतलुज नदी जो आती है ना, यहां से ये सेपरेट होकर एंटर करिए यहाँ पे. समझे मेरी बात. ग्रेटर हिमालय मैंने आपको बोला एक तो किन्नौर, लाहौल स्पीति और ये पांगी वाले रीजन से होकर जाते हैं, ठीक है. ग्रेटर हिमालय से पीछे ही एक इससे छूट गई बद्रीनाथ में, जिसको हमने कह दिया क्या, धौलाधार रेंज, ठीक है. और दूसरी यहाँ पे एक सतलुज नदी आती है शिवकी पास से होती हुई. यहाँ मतलब सतलुज नदी के तट से ही अलग होती है दूसरी ब्रांच, जिसको हम कह देते हैं क्या, पीर पंजाल. समझे आप मेरी बात. समझे. इन दोनों को एरिया को ही हम क्या ग्रेटर हिमालय सॉरी मिडिल हिमालय कह रहे हैं. क्लियर हुआ. ये क्लियर हुआ. चलो फिर लिखो. इट सेपरेट्स फ्रॉम ग्रेटर हिमालय नियर द बैंक ऑफ सतलुज. near the bank of Satluj. Near the bank of Satluj. लिख लिया. It separates from Greater Himalayas near the bank of Satluj. It enters Pangi Chamba and bend towards धौलाधार रेंज. मतलब जब ये पांगी वाले रीजन में एंटर करती है तो ये थोड़ा धौलाधार की तरफ ऐसे बेंड कर जाती है. समझ गए. It enters Pangi Chamba and bend towards धौलाधार ranges. अरे यार ये तो दूसरी वाली थी. यहाँ से जैसे ये गई ना, जैसे ये वाले रीजन से ये तो यहाँ इस वाले रीजन में चलेगी धौलाधार वाले में. धौलाधार जो है ये तो इधर जाती है ना, तभी तो इसको साउदर्न वेस्टर्न पार्ट में वो कर दिया ना. ये जब यहाँ से बड़ा बंगाल, ये वाला मैंने बोला ना बड़ा बंगाल वाला रीजन है, बड़ा बंगाल से जब होती हुई एंटर करती है ना यहाँ पे, है ना, तो उसके बाद ये थोड़ा सा इस तरफ को बेंड कर जाती है टुवर्ड्स धौलाधार रेंजेस. ठीक है. क्लियर है. तभी तो बड़ा बंगाल में ये टकराती भी है दोनों आपस में. ठीक है. लिखिए. दिस रेंज फॉर्म्स, पीर पंजाल की बात हो रही है. दिस रेंज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन कुल्लू एंड लाहौल स्पीति. कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में एक बाउंड्री फॉर्म करती है ये यहाँ. ठीक है. ये इस तरीके से और फिर यहाँ की तरफ चली जाती है. समझ रहे हो. यहाँ से ऐसे ऐसे गई, बाउंड्री बनाई और फिर बड़ा बंगाल से थोड़ी सी टिल्ट हो गई किसकी तरफ, इस वाली रेंज की, मतलब टुवर्ड्स धौलाधार रेंजेस, टुवर्ड्स धौलाधार, इस तरीके से टुवर्ड्स धौलाधार रेंजेस. ठीक है. तो लिखा आपने ये कि ये बॉर्डर बनाती है बिटवीन कुल्लू एंड लाहौल स्पीति.
अगला पॉइंट लिखिए, इट फॉर्म्स वाटर डिवाइड, इट फॉर्म्स वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड समझते हो? वाटर डिवाइड क्या होता है? जैसे, हाँ हाँ, हिंदी में तो ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि ये पहाड़ है मान लीजिए बीच में, ठीक है, इस तरफ भी कोई नदी बह रही है, इसके इस तरफ भी कोई नदी बह रही है, समझ रहे हो? तो एक तरीके से बीच में है तभी ये अपनी अपनी जगह पे बह रही है ना? ये बीच में अगर होगा ही नहीं तो वो दोनों मिलकर आपस में कुछ और ही बन जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात? दो नदियों को सेपरेट करता है पहाड़, समझ गए मेरी बात? तो ये भी एक तरीके से वाटर डिवाइड का काम करते हैं। जैसे ये पीर पंजाल रेंजेस है ना, ये वाली, ठीक है, तो आप जानते हैं कि यहाँ से बड़ा बंगाल से होते हुए नदी बहती है, कौन सी? रावी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से चंद्रा और भागा से मिलकर बनती है टांदी वाले क्षेत्र में क्या? चेनाब रिवर, है ना? तो चिनाब रिवर भी इस तरफ बहकर और बाहर चली जाती है यहाँ से, है ना? तो चिनाब और रावी के बीच में एक वाटर डिवाइड का काम कर रही है ये, कि नहीं कर रही है? कर रही है ना? अगर ये नहीं होती तो ये दोनों नदियां मिल जाती, प्लेन एरिया होता। कहीं ना कहीं ये पीर पंजाल रेंजेस है जिनकी वजह से वो अपने अपने एरिया में बह रही है। समझ आ गई? समझ आई? तो वही वही लिखना है, इट फॉर्म्स वाटर डिवाइड बिटवीन चेनाब एंड रावी। ठीक है, ठीक है जी। तो देखिए जरा कि ये है आपकी, ये है आपकी, ये ग्रेटर हिमालयस, ये क्या है आपके? लिखते जाइए, बनाते जाइए, थोड़ा रफली बनाओ भी खुद, ऐसे नहीं पल्ले पड़ने वाले कुछ भी। ठीक है, यहां से बद्रीनाथ वाले रीजन से इससे सेपरेट हो गई कौन है? ये, ठीक है, क्या नाम है? धौलाधार रेंजेस, ठीक है। तो यहां कहीं से निकलती है एक नदी, ठीक है, शिपकिला, मतलब शिपकिला से होती हुई निकलती है नदी, कौन सी? सतलुज। तो यहां से जो आगे और कर गई इसको एक तरीके से अलग, वो कौन सी है? कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच में बॉर्डर बनाती है ना पीर पंजाल, यही लिखा है ना इसमें? हाँ, कुल्लू और लाहौल के बीच में बनाती है, और ये बड़ा बंगाल में जब पहुंची तो इस प्रकार से इस तरफ को हो जाती है। ठीक है, क्या नाम है इस रेंज का? पीर पंजाल। ये यहाँ से छोटी लग रही है पर आगे बहुत बड़ी है ये, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? मतलब एक रिवर अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, यहाँ से निकलती है और इस वाले रीजन में ये कुल्लू, और मतलब यहाँ से और कुल्लू और इसके बीच में बनाती है ये, क्या नाम है इसका? सतलुज। सोलन से होकर
यहाँ से ये और इस तरीके से बाहर चली जाती है। क्या नाम है रिवर का? ये है आपकी सतलुज, ठीक है। और यही पीर पंजाल रेंजेस से ही कहीं ना कहीं ब्यास नदी भी निकलती है। ठीक है, यहाँ से ब्यास निकलती है इस वाले रीजन से, और फिर यहाँ से मंडी और ये इस तरीके से बनाती है आई थिंक, और ऊना से निकलती हुई बाहर चली जाती है, मंडी के बीच में से जाती है यहाँ से। ठीक है, क्या नाम है इसका? यस। और बड़ा बंगाल वाला रीजन ये है, यहाँ से ही निकलती है आपकी। ये है आपकी ठीक है, लग रहा है कुछ पता क्या हो रहा है ये? ठीक है जी, क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ? धौलाधार कहाँ से गई? पीर पंजाल कुल्लू और उसके बीच में बनाया उसने, और फिर आगे चंबा से होती हुई। याद रखिएगा, पीर पंजाल जब पांगी में मतलब चंबा में एंटर करती है तो उसको पांगी रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये जो पीर पंजाल गई है ना यहाँ से इस वाले रीजन में, है ना, तो ये पीर पंजाल जो है ये क्या करती है, इसको क्या करते हैं, पांगी रेंज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्या क्या लिखा आपने इसके बारे में, मिड हिमालयस के बारे में? ठीक है, सबसे पहले तो पीर पंजाल के बारे में या मिड हिमालयस के बारे में मैं बताऊं आपको, तो ये कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं है, दोनों ही ग्रेटर हिमालय से ऑफ शूट में निकली है, एक बद्रीनाथ से और दूसरी सतलुज के बैंक से। बद्रीनाथ से ग्रेटर हिमालय से कौन अलग हुई थी? यस, और सतलुज के बैंक से पीर पंजाल। दोनों में से बड़ी कौन सी है? पीर पंजाल बड़ी है। ठीक है, तो सतलुज के बैंक से बेसिकली ग्रेटर हिमालय से अलग होती है और फिर बॉर्डर बनाती है किसके बीच में? पीर पंजाल की बात कर रही हूँ मैं, किसके बीच में बना रही है? सतलुज के बैंक से अलग होकर कुल्लू और लाहौल स्पीति के और बड़ा बंगाल के एक तरीके से वेस्ट का जो उसका कॉर्नर है चंबा में एंटर करती है। और बेसिकली पीर पंजाल चंबा को दो अनइक्वल मतलब हिस्सों में डिवाइड करती है। आप देखेंगे तो पीर पंजाल जहां एंटर कर रही है इस तरफ छोटा हिस्सा है, इस तरफ चंबा का बड़ा हिस्सा है, तो अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इसने चंबा को कि नहीं किया? तो किया कि नहीं किया? ये देखिए आगे बढ़ निकल जाती है ना, तो ये इतना सा पोर्शन और इतने से पोर्शन में चंबा डिवाइड हुआ। ठीक है, इसके ऊपर वाला रीजन मेजरली जाने किससे जाता है? पांगी के नाम से जाना जाता है ऊपर वाला रीजन, तो इसलिए इसको पांगी रीजन मतलब पांगी रेंज भी कहते हैं इस एरिया में जब ये चंबा में एंटर करती है तो। ठीक है, और ये वाटर डिवाइड की तरह भी एक्ट कर रही है, तो आपको पता है कि यहाँ से ये चंबा मतलब